सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम होती है। और ये जो क्वेरी है काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी थी, तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए। इसके साथ साथ देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि आस्क योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। आप अपने मुझे मार्क्स बताओ, मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा। उस पर 8000 कमेंट्स क्रॉस हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मैं अकेला तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल दी थी आस्क योर क्वेरीज। और मेरे इंस्टाग्राम पर मतलब 14,000 स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स ने आप सभी लोगों की हेल्प की है जिन्होंने भी कमेंट वहां पर किए होंगे, और आप सभी की क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई होंगी। तो अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी हमारी कम्युनिटी है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। एक क्लिक करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहां पर आपको एक पोस्ट मिलेगी आस्क योर क्वेरी। आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी रैंडम स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कोई स्टूडेंट आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर देगा। तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप फॉलो कर लो और अपनी कोई भी क्वेरी आप वहां पर पूछ लो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिटी है उसके साथ आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम होती है, तो देखो जितने भी इवनिंग कॉलेजेस हैं, मान लीजिए जैसे कि दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज हो गया, या फिर जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज हो गया, या फिर सत्यवती इवनिंग कॉलेज हो गया, तो जितने भी इवनिंग कॉलेजेस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उन सभी की कट ऑफ कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कॉलेजेस। यानी कि जो भी मॉर्निंग कॉलेजेस हो गए या फिर जो भी दूसरे टॉप कॉलेजेस हो गए, उनके कंपैरिजन में इवनिंग कॉलेज की कट ऑफ सबसे कम होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा इवनिंग कॉलेज मॉर्निंग कॉलेज में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि 12th क्लास से स्टूडेंट्स है, नहीं पता होगा शायद। तो देखो, दो शिफ्ट्स के अंदर कॉलेजेस लगते हैं, मतलब सभी कॉलेजेस इवनिंग नहीं होते, सिर्फ कुछ कॉलेजेस इवनिंग होते हैं, सारे नहीं होते। तो दो शिफ्ट्स के अंदर कॉलेजेस लगते हैं, एक मॉर्निंग के अंदर और एक इवनिंग के अंदर। जो इवनिंग के अंदर लगते हैं उनको इवनिंग कॉलेजेस बोलते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो रात के 9 बजे तक 8 बजे तक भी चलते हैं, तो वो इवनिंग कॉलेजेस है। तो उनकी जो कट ऑफ होती है वो मतलब काफ़ी कम कट ऑफ होती है। इसके साथ साथ देखो, अगर मैं बात करूँ दूसरे कॉलेजेस की, जो अगर मैं मॉर्निंग कॉलेजेस की बात करूँ तो अगेन सत्यवती मॉर्निंग की भी काफ़ी कम कट ऑफ होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ भगिनी निवेदिता हो गया, अदिति महाविद्यालय हो गया, जो आपको कट ऑफ के अंदर सबसे ऊपर लिस्ट में नाम दिखते हैं, उनकी कट ऑफ भी काफी कम होती है। या फिर अगर मैं बात करूं पीजीडीएवी हो गया, दयाल सिंह कॉलेज हो गया, तो इनकी कट ऑफ भी आपको काफी कम देखने को मिलती है। और हाँ, एक और अगर मैं बात करूं कि सबसे कम किसी कट ऑफ होती है तो वो श्रद्धानंद कॉलेज होगा, स्वामी श्रद्धानंद, आप वहां पर ट्राई कर सकते हो, उसकी कट ऑफ जो है वो भी काफी कम होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर कितने परसेंटेज पर एडमिशन हुआ है उन कॉलेजेस के अंदर। अब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली चीजें शो करने वाला हूं। अब देखिए, मुझे पता है कि इस साल जो रिजल्ट है 12th क्लास के स्टूडेंट्स का वो काफी ज्यादा आ गया है, तो कट ऑफ्स इंक्रीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन बेशक कट ऑफ इंक्रीज हो जाए, लेकिन ये जो कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ मतलब कम होने वाली है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कॉलेजेस। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखाने वाला हूं कि इन कॉलेज की लास्ट टू लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। तो जैसे कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है, यहां पर देखो 5th कट ऑफ है। अगर हमें मतलब मिनिमम कट ऑफ चेक करनी है तो हमें फर्स्ट कट ऑफ नहीं देख सकते हम लोग, सेकंड कट ऑफ नहीं देख सकते हम लोग, एक मिडल कट ऑफ ले सकते हैं। तो मैंने 5th कट ऑफ ली है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा 5th कट ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए 2019 की कितनी थी राजगुरु कॉलेज के लिए। अगर मैं बात करूं बीएससी कंप्यूटर साइंस की, तो देखो जनरल की 89% थी, मतलब 89 के एक्सपेक्टेड थी। इसके अलावा मैं बात करूं ओबीसी की तो 84% थी, एससी के 72% पे भी एडमिशन हो गया था बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर। अगर मैं बात करूं एसटी की तो 60% थी, पीडब्ल्यूडी की भी 60% थी, यानी कि 60% पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर। एग्जैक्टली इसी तरह से आप देख सकते हो स्वामी श्रद्धानंद की बोटनी की, अगर मैं बोटनी की बात करूं तो देखो जनरल की 83.66% पर भी एडमिशन हुआ है। अगर मैं बात करूं ओबीसी का तो 80%, एससी की बात करूं तो 72%, एसटी की बात करूं तो 67%, यानी कि 67% में भी स्वामी श्रद्धानंद के अंदर बोटनी के अंदर स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। नो डाउट इस बार इतनी कम शायद नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार ओवरऑल रिजल्ट काफी इंक्रीज हो चुका है। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि जितने भी कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम होने वाली है उनके कंपैरिजन में जो टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं राजधानी कॉलेज के केमिस्ट्री की, तो आप देख सकते हो यहां पर एससी की 79% है, एसटी की 62% है, पीडब्ल्यूडी की 69% है, कश्मीरी माइग्रेंट की 79% है। और ये जितने भी रेड न्यूमेरिकल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, रेड का मतलब ये है कि जनरल की जो कट ऑफ है या फिर जितनी भी कट ऑफ है वो क्लोज हो चुकी है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड लगा रहे हैं कि कितने पर क्लोज वो हुई होंगी। तो आप देख सकते हो जनरल की 89.50 के आसपास वो क्लोज हुई होंगी। अगर मैं बात करूं विवेकानंदा कॉलेज की, तो वहां पर मैथमेटिक्स ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो जनरल की 90%, ओबीसी की 86.5%, अगर मैं बात करूं एससी की 78%, एसटी की 78%। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि यार एडमिशन इतने परसेंटेज पर भी हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर, लेकिन इस बार अगेन कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होने के चांसेस हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट्स के कोर्सेज की। अभी अपने साइंस के कोर्सेज तो देख लिए। अगर मैं आर्ट्स के कोर्सेज की बात करूं तो देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक कॉलेज है। अगर मैं फिलोसफी ऑनर्स की बात करूं, अगर मैं हिस्ट्री ऑनर्स की बात करूं, 80% 85% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 71 77 और ये सारी की सारी फिफ्थ कट ऑफ्स हैं। अगर मैं बात करूं SC ST के लिए तो 70% है, फिर 70% है, 72% है। तो इस तरह की कट ऑफ्स आपको देखने को मिल रही हैं। अगर मैं बात करूं मोतीलाल इवनिंग कॉलेज की, क्योंकि देखो इवनिंग कॉलेज की कट ऑफ्स काफी कम होती है, तो अगर मैं मोतीलाल इवनिंग कॉलेज की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो 89% जनरल के, इंग्लिश ऑनर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए 87.50%। तो इसी तरह से आप सारी की सारी लिस्ट देख सकते हो मोतीलाल इवनिंग कॉलेज की, और आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कितनी कम कट ऑफ इन कॉलेजेस की हो सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं श्यामलाल इवनिंग कॉलेज की BA प्रोग्राम के लिए और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, तो जनरल की BA प्रोग्राम में 77 कट ऑफ भी गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर। तो आई होप आप समझ गए हो कि आप जनरल हो, लास्ट टू लास्ट ईयर 77% पर भी एडमिशन हुआ है, तो इस कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है। अगर मैं बात करूं कश्मीरी माइग्रेंट की तो 60% पर भी BA प्रोग्राम मिला हुआ है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो 90.5% है, 82% है, 73% है, 63% है, जैसे कि आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर मैं बात करूं BR अंबेडकर की, यहां पर BA अंबेडकर गलती से लिख दिया गया है, BR अंबेडकर है। तो अगर मैं बात करूं भीमराव अंबेडकर कॉलेज की, तो यहां पर देखो BA प्रोग्राम की 84% जनरल के लिए एंड कश्मीरी माइग्रेंट तक आते आते वो 70% तक हो गई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तो अगेन 92.50 से लेकर के लास्ट में वो कश्मीर माइग्रेंट तक आते आते 83% हो जाती है। एंड अगर आप ST हैं तो आपकी एडमिशन 67% पर भी हो जाता है। तो कुछ इस तरह के कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ्स काफी कम होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपके थोड़ी कम परसेंटेज आई है तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम की। आई होप आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिनके पास मैथमेटिक्स है वो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, नॉन मैथ्स के स्टूडेंट बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं बात करूं अगेन भारती कॉलेज की, आदित्य महाविद्यालय कॉलेज की, तो भारती कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आप जनरल की देख सकते हो 88.50% है। देन ओबीसी की क्लोज हो गई थी, ST की 58% पर भी एडमिशन हुआ है, PWD का 65% पर भी एडमिशन हुआ है। तो इसी तरह से आदित्य महाविद्यालय का भी वही है, बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए 74 भी है, 68% भी है, 72% भी है। तो हर तरह की कट ऑफ्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कम से कम कितने पर एडमिशन हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर। अगर मैं बात करूँ देखो ये दोनों गर्ल्स कॉलेज थे। मैं बात करूं कोएड की, तो अगर कोएड कॉलेज की बात करूं बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम के लिए तो स्वामी श्रद्धानंद की 86.50% थी। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो स्वामी श्रद्धानंद से तो लास्ट टू लास्ट से उसकी गई थी 86.50%, यानी कि काफी कम कट ऑफ गई थी जनरल के लिए। अगर मैं बात करूं कि आप ST थे तो आपके 67% के अंदर भी आपका एडमिशन हो गया था। इसी तरह से सत्यवती इवनिंग कॉलेज देख सकते हो आप, सारी की सारी कट ऑफ्स आप अच्छे से देख सकते हो जैसे मैं बता रहा हूं आपको। आई होप आप एग्जैक्टली एक एक चीज समझ पा रहे हो कि कौन से वो कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, मेरा मतलब पर्सनल इंस्टाग्राम पेज है, जहां पर मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स की हेल्प की थी, उससे लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स की हेल्प की थी, और वही 14,000 स्टूडेंट्स हमारे पास है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स हैं। तो वो बिल्कुल रेडी है आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आप लोग वहां पर फॉलो कर सकते हैं, और जो मैंने पोस्ट डाली हुई है आस्क योर क्वेरीज, आप वहां पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, और वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं 14,000 वो सारे के सारे आपके रिप्लाई करेंगे। जो मैंने कल पोस्ट डाली थी उस पर 6,000 से ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं, तो लगभग मतलब सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो चुकी है। एक दो स्टूडेंट अगर बच गए तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप लोग भी हमें मैसेज कर सकते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ देखो अगर आप एक DUJET के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA, BMS और BBE करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने अपने प्रिपरेशन कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। और आपको वही फैकल्टी पढ़ाने वाली है जो खुद DUJET के टॉप पर रह चुके हैं, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज से पढ़े हुए स्टूडेंट है। तो बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है, बेस्ट क्रैश कोर्स आपको मिलने वाला है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए अपना डाउट इंस्टाग्राम पर, तो हर तरह से आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट होगी। मुझे पता है कि हमारी जो वीडियोस है वो हर तरह का स्टूडेंट देखता है, इंडिया के हर कोने कोने से हमारे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यार हर स्टूडेंट की क्वेरी सॉर्ट आउट हो, तो इसीलिए मैंने मैकेनिज्म बनाया है पूरा का पूरा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट आपके सारी के सारी क्वेरी सॉर्ट आउट कर दे। क्योंकि मैं मतलब इतनी कैपेबिलिटीज़ मेरी नहीं है कि मैं 10-10 हज़ार क्वेरीज एक साथ सॉर्ट आउट कर सकूं, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने मैकेनिज्म बनाया है कि आपकी सभी की क्वेरीज सॉर्ट आउट होंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके काम आई होगी। सो शुक्रिया।